हाँ चलिए, जो लोग लिख दिए हैं आंसर अपना ग्रुप में भेज सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो आंसर का डिस्कशन है यहाँ से ही हम लोग चीज़ों को यहाँ पे बिगिन करते हैं और क्लास को देखते हैं कि इकोनॉमी में फिर हम लोगों को किस तरह से कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। तो दो तीन बातें हैं। सबसे पहले आंसर इस तरह का लिखना हो तो की हाईलाइट कर लीजिए चीज। इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है और इंडिया का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले अब हमारा फ्लो आंसर का क्या होना चाहिए क्वेश्चन में। एक फ्लो का एक तरीका ये हो सकता है, देखो आज जितना ज़्यादा तरीके सीख सको आंसर लिखने के उतना बेहतर रहेगा। प्रोबेबली द लास्ट क्लास ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो अभी इसको हमको लिखना है तो अपन कैसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ है जो यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, यहीं से शुरू करो। इंफ्रास्ट्रक्चर अब दो तरीके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरीका ये हो सकता है कि व्हाट इट इज, इसको डिफाइन कर दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमी। महत्व क्या है अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर का। एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज टर्म्स में इस बात को बता दो। ठीक है, दो दो बातें हैं यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है इंफ्रा के ऊपर में कोई इको सर्वे का फाइंडिंग आप अगर बता सको तो। अगर है तो बेस्ट है, बट आई डोंट अज्यूम कि सबको याद रह सकेगा उस टाइम पे कि भाई इकोनॉमिक सर्वे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कोटेशन बोला है, कोई बात बोली है। तो याद करना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल पाता है हर टाइम। लेकिन ये दोनों तरीके बहुत आसानी से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। अवसंरचना क्या होती है या फिर अवसंरचना का अर्थव्यवस्था क्या इंपॉर्टेंट। अदरवाइज एक एक लाइन में दोनों चीजों को आंसर कर, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। नाउ स्ट्रेट अवे कम टू द थिंग कि में कैसे ये इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोपोगेट कर रहा है। सीधे आना चाहिए। दिस विल बी द फर्स्ट सेगमेंट। अवसंरचना में निवेश ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ठीक, और इसको आप 4 बुलेट पॉइंट्स में बता, सिंपल 4 बुलेट पॉइंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं। बुलेट पॉइंट्स माने बुलेट पॉइंट्स में हो, फ्लो चार्ट में हो, जैसे 4। ठीक है, और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ को बता दिया। फिर 4 बुलेट पॉइंट। इंडिया का एक्सपीरियंस बताना है। तो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव बताओ और उसका इम्पैक्ट बताओ। 3 to 4। यस, और फाइनली एक रेटोरिकल कंक्लूजन। यस, मेक इंडिया a developed economy by 7 investment infra
2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अ, भारत में जो भारत के अवसंरचना अपरिहार्य, दिस कैन बी राइट छोड़ करके बता रही है, बता सकता है। क्या बता रहे, बताया तो यहाँ पे क्या है करने का, इंफ्रा को डिफाइन करना है। कहा इंडिया से सब बात कहाँ करना है, मैं तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा हूँ कि इंफ्रा क्या है, का क्या महत्व, वो बात को बता देना है। ज्यादा तो इसमें कुछ करना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बातें हैं वो आप बता दीजिए। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं, अगर चलो डिफिनेशन अगर बहुत अच्छे से याद नहीं हो पा रहा है तो एक सिंपल सी बात है कि हम कह सकते हैं ना यार कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स backbone, a robust economy. एग्जाम्पल से कर, फिजिकल infrastructures like road, rail, bridges, etc. and social infrastructure like health, education and basic services governance. कंप्लीट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन, मैंने इंट्रोडक्शन खत्म, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके बाद में क्या है कि देखो पहले कहे क्या रहे हैं, सवाल तो पढ़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव, पहले इस पार्ट को एड्रेस तो करोगे इन स्पेशल लाइट ऑफ इंडिया, तो लाइट ऑफ इंडिया को तुम थर्ड कंपोनेंट बना दो। हाँ ठीक है, तो उस तो मैंने क्या बोला, अब सब चीज हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो फिर वैसे कर लो कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दिस कैन बी शोन बाय इंडियाज एक्सपीरियंस एज वेल। अब फिर वहां से बताना शुरू कर दो। बट हमने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलाबोरेट, क्योंकि हमारे पास दूसरा जगह कोई स्पेस है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने, कर लिया जो बात करनी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े, तरीके कई हो सकते हैं, सिंपल सिंपल वे में हम कर सकते हैं उसको। तो दूसरा जो काम इसमें करना है हमको, वो यही करना था ना कि इम्पोर्टेंस फॉर इकोनॉमी बता देना था। तो क्या ये क्या सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू रैपिड ग्रोथ, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिड ग्रोथ को लीड करता है, फिर विकास को कैसे लीड करता है, तो बोल दो। रुको रुको पहले समझो, ये तरीका समझो। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू, देखो एक फ्लो चार्ट का एक आइडिया तुमको दे, फ्लो चार्ट है, investment in infrastructure leads to these things, they lead to further, या यू कह लो, they lead to further आना नहीं पड़ेगा तुमको, हो गया। ब्रेक डाउन किया इसको दो स्टेजेस में, और सिमिलरली तुम ब्रेक डाउन कर दो दूसरे वाले को। समझ में आई बात मेरी, ये आइडिया एक हो सकता है बनाने का। अब जैसे क्या इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लेकर के आएगा, enhanced कनेक्टिविटी, लेकर के आएगा,
इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी लेकर के आएगा, और ट्राई टू डिफरेंशिएट वो पॉइंट्स जो हम इंक्लूसिव में डालेंगे उसको कोशिश करें यहाँ ना डालें। इफिशियंसी बढ़ा देगा हमारा, यानी कि कार्य दक्षता को बढ़ा देगा, हमारी संपर्कता को बढ़ा देगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या लेकर के आ जाएगा, ये इकोनॉमी की स्पर्धात्मकता को बढ़ा देगा, कॉम्पिटिटिव बढ़ा देगा, ओके, कॉम्पिटिटिव बना देगा इकोनॉमी को। और उसके बाद में और क्या लेकर के आएगा, हाँ, क्रिएट अ डोमिनोज इफेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, conducive environment for investment like FDI, FD, and these will lead to what? Rapid economic, and then similarly कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा, वही इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा क्या लेकर के आएंगे, अब जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात किया है, एम्प्लॉयमेंट को बोल देंगे ईज ऑफ लिविंग बढ़ा देगा। हाँ, हम बता रहे हैं इसको की वजह से एग्री ग्रोथ जो है एंड अलाइड सेक्टर्स, अलाइड यहीं पे कर दिया, एग्री ग्रोथ, अलाइड, एंड यहीं पे चाहो तो रूरल डेवलपमेंट कर दिया, लॉजिस्टिक यहाँ डाल देना, कनेक्टिविटी में कर दिया। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट, ईज ऑफ लिविंग, एग्रीकल्चर, अलाइड, ये सारी चीजें तो बढ़ जाएंगी। और इसके वजह से फिर हमारा जो है रिसोर्स बढ़ जाएगा, हाँ, ह्यूमन कैपिटल बेटर विथ एनहांस्ड हेल्थ एंड एजुकेशन क्रेडेंशियल्स, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में विकास के साथ हमारे देश का जो है मानव संसाधन या मानव पूंजी विकास देखने को मिलेगा, एंड दिस विल लीड टू, हार्ड है क्या, आराम से बाइफरकेट। अब फिर तीसरा इंडियाज एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर देखो यूपीएससी के क्वेश्चंस को अगर आपने ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो वो अपने आप में सोचोगे कि सारे पार्ट को मैं एक ही बार हैंडल करूं, पैराग्राफ कंप्लीट, कई सारे इश्यूज, और उतना रिसर्च करने का भी टाइम नहीं है। ट्राई टू, because examiner will have at least that much patience कि they will glance through your entire page, they'll think okay यहाँ पे नहीं लिखा, आगे स्टेप बाय स्टेप पहले स्टेप है, दूसरे have to very clear यहाँ पे कर लेना है। और इंडियाज एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो चाहो तो तुम ऐसे कर लो, तो बता दो कि सर हमको अच्छे से पता है इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन सोशल। नाउ एक्सपीरियंस बोलता है तो कुछ खट्टे मीठे दोनों तरह के एक्सपीरियंस, चैलेंजेस, अचीवमेंट्स में बस इनिशिएटिव बताओ, जैसे हम गति शक्ति की वजह से जो है हमारा जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, इंटरकनेक्टिवनेस बढ़ा है के बीच में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में वहीं दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, कौन पाइपलाइन था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन करके था, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन था ना, उसको बता करके करेंगे कि किस यूज के जो हमारे पास में एक्स्ट्रा असेट्स थे हमने उसको मोनेटाइज करने की कोशिश की, और उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे थे कि जो एक्स्ट्रा जमीनें या कुछ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पड़ा हुआ है
तो उसको हम मोनेटाइज करने की और अचीवमेंट्स में फिर बताएंगे। अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना, तो यहाँ पे बताना कि रिकॉर्ड एफडीआईज एंड एफआईआईज आए हैं इंडिया के अंदर एक साल में, रेफरिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, रिकॉर्ड एफडीआईज एंड एफआईआईज हैव बीन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब संरचनाओं रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है विदेशी निवेश के मामले में, जो कि भारत के तीव्र विकास में पूर्ण कदम उठा महत्वपूर्ण भाग रोल प्ले कर। इसके वजह से इंडिया इज वन ऑफ द इंडिया इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एज पर द सर्वे। रेट किया इसको। एंड देन चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि इसके वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिल रहा है हमको। दूसरा कि इरेगुलर रहे हैं, कोविड-19 के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नहीं है, इरेगुलरिटी रही है। 2 पॉइंट बता देना, बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं करने का, 2 पॉइंट बता देने का। 2 पॉइंट इधर बता देंगे तो 2 2 4 पॉइंट हमारे पास क्रिटिसिज्म। इधर क्या इंक्लूसिव ग्रोथ में जैसे रैपिड ग्रोथ की बात थी ना, तो रूरल अर्बन डिवाइड ये दोनों हम इंक्लूसिव ग्रोथ में डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हम पहला पॉइंट डाल देंगे। रैपिड ग्रोथ से अलग तो हम बता देंगे कि ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स, एक तो ड्यूरिंग, एक सेकंड उस पर भी आते हैं। कोविड ईयर्स हमारे पास में इन्वेस्टमेंट घटा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो और यूँ कहें कि पूरे इकोनॉमी का ग्रोथ कुछ दिनों कुछ समय इवन प्रायर टू द कोविड टाइम्स इकोनॉमी स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही थी, और अभी भी बहुत तेज इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं आया है। वी आर स्टिल ट्राइंग टू एस द 7 पॉइंटर रेटिंग, 7 पॉइंटर ग्रोथ रेट इन जी। इस बात को हम बता सकते हैं कोविड टाइम की के समय का जो ये स्लो डाउन जो चल रहा है हमारा। दूसरा जो है कि एक तो ये हो गया रैपिड ग्रोथ, और दूसरा ये बात हम ये बता सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ हुआ है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास में, या इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट लीडिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइन करता हुआ हमारे पास में, हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइन करता हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट तो हुआ है लेकिन डिक्लाइन कर रहा है। और दूसरी बात, सस्टेनेबल एनर्जी वाला एस्पेक्ट डाल सकते हो। ग्रोथ जो हो रहा है वो हो तो रहा है बट वो सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। 2 पॉइंट हमको ये दिमाग में क्लियर रखना है, हम सारी बात नहीं बता सकते यहाँ पे, हमें 2 ही पॉइंट बताना है और आगे बढ़ना है। कोई सा भी 2 बता दो, एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ तुमने पढ़ा था। तुम सारी बात नहीं बता सकते हो ना यार, 150 वर्ड लिखा ही है उस, देखो कितना सारा तुम बताते हुए यहाँ तक पहुंचे, और ज्यादा तुम्हारे पास स्कोप भी नहीं। 2 पॉइंट बता दो इधर, और उधर बता दो कि रूरल अर्बन डिवाइड बढ़ता जा रहा है, वेस्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ईस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और बिहार जैसे केस में हम देख सकते हैं कि फ्लाइट का मतलब सीडी रेशियो जो कल हमने कैपिटल डिपॉजिट, सॉरी ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो हमारे यहाँ पे बिहार जैसे स्टेट 30 शो करता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट तो बात हो गया। और इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं करना है, क्या चाहिए हमको और ज़्यादा फोकस है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन का इन्वेस्ट, ठीक है, इज इट क्लियर? तरह से ही आपने आंसर कर, मतलब कर सकते हो जैसे भी करो, बट मेरा एक बताने का तरीका कि इकोनॉमी बहुत हार्ड नहीं है, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट अप्लाइंग डिफरेंट नॉलेजेस। अब देखो लाइट इन द लाइट ऑफ दिस कह रहा है या क्या इसका मतलब है वो कंटेक्स्ट है। एक्सप्लेन तो तुमको स्टेटमेंट को, एड्रेस तो तुमको स्टेटमेंट को ही करना हो। खुद पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। तो डिस्कस व्हाट, आंसर दे देते हो, वही काम हमने करना है। और यार ये तो अब यूपीएससी का क्वेश्चन एज इट इज मैंने दे दी, वोंट बी द क्वेश्चन, चेंज करेंगे, बिहार का एक्सपीरियंस करेंगे तो बिहार से एग्जाम्पल दे देंगे।
दोनों का तुमको इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट याद करके जाना, जहाँ से पूछ रहा है वहीं से रिलेवेंट एग्जाम्पल दे।